महेश का एक मिनट आप वॉइस देते हैं, एक मिनट वॉइस देते हैं। क्या बोले तुम? घर का नहीं पढ़ लेना बोल के बोले नहीं बोले तुम? इससे पहले भी हुआ, रमजान में भी हुआ तुम्हारे साथ। रमजान में तुम नहीं बोले, रोजा खोलने के बाद अकेले मेरे को डाल रहे, मेरे को रोजे का टाइम होता, 2 जनों को डालना ना बोलते रोजा खोलने के बाद, अभी भी तुम बहस करे। अब मेरे सेक्शन थोड़े नहीं, सेक्शन नहीं भाई, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूँ। तुम मैं बात ना को करो, साहब वाले बात करते हैं। मैं अगर मैं तुम्हारे बोला पट्टू ने लगाना बोल तो कैसा दिखता? साहब नमाज को कितना टाइम होता है? 15 मिनट टाइम होता, कुछ भी नहीं बोला। 15 मिनट टाइम होता ना नमाज को, 10 से 15 मिनट। मैं कुछ भी नहीं बोला, साहब वाले बात करते हैं। 15 को नमाज थी, तुम घर का निकल लेना बोल के बोले, कहीं को बदल रहे तुम बात? मुझे मैं कहा कृष्णा कृष्णा को भी बुलाओ, सेट पे पुकार रहा था ना, उन्होंने सेट पे पुकार रहा था ना, नमाज को नहीं जाना, वहां नहीं जाना। देखो हमारा नमाज से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देखेगा तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। सीपी साहब का खुद है कि नमाज को कोई नहीं रख सकता, साइन करके जैसे सीपी साहब नहीं बोले ना, कमिश्नर साहब नहीं बोलने का, बोलना क्या तुम्हारे को? कौन बोले? बोलना क्या तुम्हारे को? नहीं, आपको नाको पड़े बोल के नहीं, सीपी साहब बोलना क्या तुम्हारे को? बरकातू नमस्ते, मैं मोहम्मद असद होमगार्ड हूँ, ट्रैफिक पीएस गोशा महल का। और यहाँ पे मैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में 12 साल से सर्विस दे रहा हूँ और 3 साल में अल्लाह के घर में मक्का मस्जिद में करा। और यहाँ पे जो है 10 साल से सर्विस दे रहा हूँ। मैं कभी 5 मिनट पहले घर को यहाँ से नहीं गया। आज जुम्मे का दिन था, मैं नमाज जुम्मा के लिए जाने वाला था। 1:15 को नमाज थी मालाकुंडा मस्जिद पे। ऑलरेडी मैं मोबाइल को बोला कि मैं अकेला नौकरी कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा। कृष्णा हैजी कृष्णा नाम है उसका, और तासुफ भरा है महेश पीसी जीडी राइटर, मेरे को बोलता है कि तुम नमाज को क्यों गए? नमाज तुम घर में कर लेना, नौकरी के बाद कर लेना, ड्यूटी पे नमाज नहीं करना। अरे मैं बोला भाई 5 मिनट से 15 मिनट होते नमाज को, 10 से 15 मिनट होते नमाज को, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? तो इन्हों बोल रहा कमिश्नर को बोलो, सीपी को बोलो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोला देखो हमारी ज़िंदगी जो है हमारी ईमान पे ख़त्म होती। ईमान से बढ़ के हमारे कोई दौलत नहीं है और नमाज से बढ़ के हमारे कोई चीज़ नहीं है। जुम्मे की नमाज है, 5 वक्त की तो हम नहीं पढ़ने गुनहगार। जुम्मे को एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम हर ईद में, दिवाली में, होली में, सब में हमारी इवनिंग ड्यूटी अगर मॉर्निंग रहे तो हम हमारे हिंदू भाइयों को सुबह की नौकरी हम हमारी देते कि भाई तुम्हारी ईद है, आप सुबह की नौकरी कर लो, 1 बजे घर को जाके आप ईद मना लो, हम आपकी नौकरी शाम की और दोपहर की हम करेंगे। लेकिन इस तरह का तासुफ डिपार्टमेंट में अगर चलेगा तो कितने मुसलमान भाई हैं जो नमाज को भी अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमारा ईमान क्या है भाई? केसीआर साहब जो है हर तरफ से बोल रहे हैं, केसीआर साहब कि आप लोग अच्छा रहो, मिलजुल के रहो, फीलिंग नहीं, तासुब नहीं। डिपार्टमेंट में अगर ऐसा फीलिंग रहेगा तो और हमारे जो लोग बाहर भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए फिर क्या है? डिपार्टमेंट में नौकरी करके हम इतना जुल्म सहेंगे कि हम 5 मिनट 10 मिनट नमाज को नहीं जा सकेंगे, तो फिर बाहर का आदमी क्या करेगा? बाहर का मुसलमान क्या करेगा? मेरे को अगर मेरी नौकरी से भी अगर ज़्यादा प्यारा है तो वो हमारा ईमान है। हाँ, हम नौकरी के लिए मैं आग में भी कूदा, वीडियोस है, कई लोगों की जान बचाया, मेरे को रिवार्ड नहीं दिया, मैं रिवार्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं इंसानियत के नाते गया। लेकिन आज मेरी नमाज पे बात आई तो मेरे को तकलीफ़ हुई, क्योंकि नमाज से बढ़ के और कोई चीज़ मुसलमान के पास अगर कोई दूध है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक। अगर हम नमाज को भी नहीं जाएंगे तो हमारा क्या है ईमान है? फिर हम 5 मिनट के 10 मिनट। ये महेश जीडी राइटर रुका है सब, महेश जीडी राइटर है पीएस का, ये गोशा में ट्रैफिक पीएस का जीडी है। और होमगार्ड कृष्णा है जो मोबाइल था उसको मैं बोल के गया ऑलरेडी मैं नमाज को जा रहा हूँ, 1 बज रहा भाई। अरे 15 मिनट में नमाज होती, जाके आता हूँ बोला। जाके आने तक सेट पे वो लोग पुकारा करने लगे वायरलेस सेट पे कि नमाज को कैसा जाते हो उन्होंने, ट्रैफिक रुक गई पूरी। मैं बोला भाई वहाँ ऑटो वालों का कुछ चल रहा, चालनों का रजिस्ट्रेशन का चल रहा, वहाँ पे जाके आप देखो। वहाँ पे कहीं को गए तुम, कहीं को तुम ड्यूटी होने के बाद जाके नमाज पढ़ना था। 15 मिनट अगर हम जाएंगे तो क्या? अकेला नौकरी करो, हर पॉइंट पे 2 जनों को नौकरी डालते, मैं अकेला करता हूँ साहब। और कुछ बोलना नहीं है साहब कि मैं किसी का बुरा चाहना नहीं। 6 साल की सर्विस है। मैं अंजुम कुमार यादव साहब, सीपी साहब, कमिश्नर साहब से भी, अंजना कुमार साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में जो भी नमाज के लिए वक्त अगर आप दे दिए तो भी हम जाएंगे, नहीं भी हम आपसे मोहब्बत से बोल रहे हैं कि 15 मिनट 10 मिनट होते साहब नमाज को, जुम्मे के दिन जाते। तो अपील कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी ऑफिसर अगर फीलिंग कर रहा, आपको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए साहब। अब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सिर्फ 10 से 15 मिनट नमाज को जाते साहब। अगर वो 10 से 15 मिनट में हम गए भी तो दूसरे को वो जाते, तो कि अच्छा काम कर रहे हैं ना साहब। जुम्मे को 1 दिन 8 दिन में 15 मिनट नमाज को भी नहीं जाएंगे तो डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे साहब? बोलिए साहब, कुछ गलत करे तो हमारे बराबर परमिशन दो साहब।
हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे तासुब भरे ऑफिसरों को कहीं भी रहने दो। मैं अकेले के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स लोग हैं, मुस्लिम हिंदू की फीलिंग की बात नहीं है साहब। कोई भी बट्टू लगाया तो अपन उसको नहीं लगाना बोल के नहीं बोल सकते ना साहब। हमारा ला जो है सबको इंडिया में जो है कौमी एक तेजी है, काले घोरे का यहाँ पे कोई भेज नहीं है, सब मिलजुल के रहते। इस तरह का तासुब अगर रहेगा डिपार्टमेंट में तो आगे वालों को हम क्या करेंगे साहब, आगे वालों को हम क्या मैसेज देंगे इस तरह का। वही आपसे ये रिक्वेस्ट है साहब कि मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूँ कि बस हर मुसलमान को 5 से 10 मिनट अगर नमाज़ पढ़ने का वक्त देंगे तो आपको बहुत दुआ लगेंगे साहब।